हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की जो त्वाउ त्वाउ जो मतलब ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक है उसकी हम यूनिट 5 को शुरू करेंगे, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। आज हम इस यूनिट 5 का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसको हिंदी में भी समझेंगे एक्सप्लेनेशन। और जिसका नाम है, चैप्टर का जो नाम है वो है डिफरेंट लैंड्स डिफरेंट लाइव्स। मीन्स कि भारत में क्या है, भिन्न भिन्न तरीके की लैंड जो जमीन है वो पाई जाती है। कहीं पर आपको पर्वत दिखाई देंगे, कहीं पर आपको रेगिस्तान दिखाई देगा, कहीं पर आपको जो है कोस्टल एरिया दिखाई देगा, कोस्टल एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं पर आपको मैदानी भाग दिखाई देंगे। और इन सभी जगह में खासियत ये है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंड है तो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ भी है। पर्वत के लोगों की लाइफ अलग है, रेगिस्तान के लोगों की लाइफ मतलब जीवन जीने का ढंग, जीवन जीने का जो ढंग है वो अलग अलग है। उनके जो ड्रेसेज है वो अलग है, उनका खान पान अलग है, रहन सहन जो है, लाइफ मतलब हो जाएगा यहाँ पर उनका रहन सहन सबका अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग रहन सहन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है कि बैक टू अ स्कूल फ्रॉम हॉलीडेज, कि एक लंबी हॉलीडेज के बाद जब आप स्कूल आते हैं तो सब में बच्चों एक क्यूरोसिटी होती है। क्यूरोसिटी किस चीज की होती है कि सब लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। ठीक है, और घूमने जाएंगे तो वहां पर कोई फोर्ट देख के आएंगे या फिर कोई बीच देख के आएंगे। जैसे आप गए पुरी में आप गए, मुंबई गए, तो आप वहां पर बीच देख के आएंगे, समुद्र देख के आएंगे। यदि आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे गए तो आप फोर्ट देख के आएंगे या फिर कोई टेम्पल देख के आएंगे। तो आप जैसे ही छुट्टियों में से वापिस आते हैं, स्कूल में आते हैं, तो आप एक दूसरे दोस्त से पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे ड्यूरिंग द हॉलीडे। तो उस समय आप जो है क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर भी जो है आप सभी के अलग अलग होते हैं। तो यही कुछ स्टार्टिंग में यहाँ दिया गया है कि जैसे ही आप स्कूल में आए छुट्टियों के बाद तो आपका रिएक्शन क्या था। तो देखिए पढ़ते हैं। द स्कूल was filled with excitement as children talked amongst themselves about their holidays। मीन्स की जो क्लासरूम थी वो भर गई थी, किस चीज से, एक्साइटमेंट से, उत्सुकता से, खुशी से। क्यों? क्योंकि जो चिल्ड्रन थे वे आपस में बात कर रहे थे किसके बारे में, अपनी हॉलीडेज के बारे में, कि किसने किस तरीके से अपनी हॉलीडेज बिताई, कौन कहाँ घूमने गया। द desks were filled with the colorful picture and items from the place the children had visited। यहाँ बताया गया कि जब बच्चे स्कूल में आए छुट्टियों के बाद तो उनके जो डेस्क थे स्कूल में वे कलरफुल पिक्चर से भर गए थे। सब बच्चे जहां भी गए थे घूमने वहां की कुछ पिक्चर्स लेके आए थे, आइटम्स लेके आए थे। जैसे आप बात करें कि सपोज दैट आप पंजाब गए हैं तो पंजाब में भी आप अमृतसर गए हैं, तो अमृतसर से आप क्या लाएंगे, जैसे आप वाघा बॉर्डर गए हैं, वहां से आप कुछ ऐसी चीज ला सकते हैं कि जो हमारे सोल्जर से रिलेटेड है। या फिर आप जो है वहां से आप और भी आइटम्स, जैसे पहनने के आइटम्स हैं बॉयज के लिए, टर्बन पगड़ी हो गई। ठीक है, और लड़कियां ला सकती हैं, फुलकारी बनती है पंजाब में, बड़ी फेमस है फुलकारी। तो इस तरीके से सब बच्चे कुछ न कुछ अपने एक दूसरे दोस्त को दिखाने के लिए आइटम लेके आए थे, जहां वे घूमने गए थे वहां से कलेक्ट किया था, उन्होंने लिया था, परचेज किया था। द टीचर आस्क्ड देम टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। और जो टीचर थी तुआऊ पढ़ाने वाली, उन्होंने भी कहा कि आप जो है अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अब आगे है कि चांदनी टॉक अबाउट हर विजिट टू अ बीच इन ओडिशा।
चांदनी जो है ओडिशा घूमने गई थी बीच पर। तो उसने अपने बीच के एक्सपीरियंस के बारे में, जो ओडिशा में बीच है उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताया। तो बच्चों मैप में यदि बात करें तो ओडिशा है कहाँ पर? जैसे हमारा इंडिया का मैप ऐसे होता है, नीचे तो है हमारा तमिलनाडु, इधर है केरला, फिर है हमारा कर्नाटका, यहाँ पर बात की जाए आंध्र प्रदेश है, और यहाँ जो है हमारा है ओडिशा। ये ओडिशा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों पेपर में आपको मैप वर्क करना आएगा तो आपको पता होना चाहिए। नीचे तमिलनाडु है, ये हमारा केरला है, ठीक है, ये हमारा कर्नाटका। तो चांदनी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कहाँ से संबंधित? ओडिशा से संबंधित। ओडिशा में बीच है बड़ी फेमस, और साथ ही साथ एक पुरी में जो है जगन्नाथ जी का टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल। तो हो सकता है जब वो ओडिशा गई तो जगन्नाथ जी का टेम्पल भी देखने गई होगी, और जो है बीच पे तो घूमने गई ही है। उसके बाद अब रितिका डिस्क्राइब करती है अपना एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंसेस इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। वो राजस्थान घूमने गई। While Gurpreet told stories about a visit to his grandparents' house in अमृतसर, पंजाब। गुरप्रीत जो था वो अपनी जो स्टोरी बताता है अबाउट हर विजिट। वो उसके दादाजी जो है ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, ये हो सकता है दादा दादी हो या फिर नाना नानी हो, जो कि पंजाब में रहते हैं, पंजाब के भी अमृतसर में। तो वो अमृतसर की कहानियां सुनाता है। फाइनली Nayan read out from his diary describing his visit to the majestic mountain of सिक्किम। जो नयन है वो अपनी डायरी में पढ़ता है, डायरी खोलकर देखता है तो डायरी में उसने लिख रखा था किसके बारे में? वो सिक्किम गया था, और वहाँ के जो मैजेस्टिक माउंटेन थे, बहुत सुंदर और विशाल बड़े बड़े जो पर्वत थे, उसने वहाँ के बारे में बताया। क्योंकि उसने जब वो सिक्किम गया था तो सिक्किम में जब घूमा तो वहाँ के जो पहाड़ थे उनके बारे में उसने अपनी डायरी में लिखा था। तो उसने डायरी से ओपन करके वो सब बताया। अब देखिए क्लास का जो माहौल है बच्चों, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सब बच्चे आफ्टर जब हॉलीडेज क्लास में आए तो सब बच्चे कुछ ना कुछ लेके आए हैं। कोई अपना फोटो खिंचवा के लेके आया था वहां से, कोई वहां से परचेज करके लाया सामान। ये बैंगल्स लेके आए हैं, ये अलग अलग आइटम लेके आए हैं। तो दे आर एक्साइटिंग टू नो अबाउट द डिफरेंट थिंग्स। बच्चे सभी खुश हैं वो जानने के लिए कि जो है ये आइटम कहाँ से लाई गई है और वहाँ किस तरीके का एनवायरनमेंट था, कैसे लोग थे। तो ये सब हम पढ़ेंगे अब। जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी हमने करनी है। एक्टिविटी में लिखा है कि यू माइट हैव विजिटेड सम प्लेस ड्यूरिंग योर वेकेशन। कि यहाँ लिखा गया है कि आप जरूर छुट्टियों के दौरान कहीं न कहीं घूमने गए होंगे। राइट द नेम ऑफ द प्लेस। जिस प्लेस पर आप घूमने गए हैं उसका नाम लिखेंगे। एंड सम स्पेशल अबाउट देम। और उस जो जगह आप घूमने गए, उस पर जहाँ घूमने गए हैं वहाँ क्या स्पेशल थी उसके बारे में आप लिखेंगे। आस्क 2 or 3 of your friends about the places they had visited। अब यहाँ क्या करना है कि जो आपके दोस्त, 2-3 दोस्तों के बारे में लिखिए जो छुट्टियों के दौरान कहीं घूमने गए थे, तो आप लिख सकते हैं। एंड फिल द टेबल बिलो। और इस टेबल को आपने फिल करना है। जैसे पहला जो दोस्त है, एक एक्टिविटी आपको करके दिखाई गई कि सपोज दैट आपका पहला दोस्त माउंटेन्स में घूमने गया और उसको वहां पर पाइन ट्री देखने को मिले। अब माउंटेन्स में घूमने गया है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे ऊपर नयन के बारे में लिखेंगे हम। नयन, नयन आया था ऊपर तो उसी के बारे में हम लिख देंगे यहाँ पर। नयन कहाँ गया था? सिक्किम गया था, तो यहाँ हम लिखेंगे सिक्किम। सो इन फर्स्ट जो है प्लेस का नेम लिखना है तो हम लिखेंगे सिक्किम। अब किसी और फ्रेंड से पूछेंगे, सपोज दैट एक जैसे अभी गया है दोस्त यहाँ पर गुरप्रीत। गुरप्रीत कहाँ गया है? गुरप्रीत गया था अमृतसर। अमृतसर गया है तो वहां पर कैसी जमीन है? तो यहाँ जैसे सिक्किम में माउंटेन्स ज्यादा है तो अमृतसर में प्लेन एरिया है। ठीक है, अमृतसर में प्लेन एरिया है। वहां पर स्पेशल थिंग क्या है कि वहां पर आपको गोल्डन टेम्पल मिलेगा। एक तो है गोल्डन टेम्पल और एक है वाघा बॉर्डर।
ठीक है, अटारी बॉर्डर भी बोलते हैं, वाघा बॉर्डर। तो ये है अमृतसर में। थर्ड फ्रेंड, सपोज दैट एक फ्रेंड गया मुंबई, मुंबई गया है, तो मुंबई जो गया है वो कैसा एरिया है, वो भी जो है प्लेन एरिया नहीं है लेकिन कोस्टल एरिया है वो। कोस्टल एरिया है तो हम लिखेंगे कोस्टल एरिया। ठीक है, मुंबई में आपको क्या देखने को मिलेगा, मुंबई में आप जो है बीच पे जाएंगे, बीच जाएंगे देखने के लिए, आपको वहां पर ताज होटल मिलेगा देखने के लिए। ताज होटल बहुत ही जो है अमेजिंग होटल है, और आप जो है वहां देख पाएंगे द गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सब आप मुंबई में देख पाएंगे। एक फ्रेंड के बारे में आप लिख सकते हैं कि जैसे आप गए जयपुर गए, जयपुर गए, तो जयपुर में क्या है, डेजर्ट है। वहां पर आप क्या देख पाएंगे, आपने देखा कि वहां जो है हवा महल देखा, और वहां घूमते टाइम आपने आमेर फोर्ट देखा। इसके अलावा आपने वहां पर सैंड ड्यून्स देखे। ठीक है, सैंड ड्यून्स, रेत के टीले देखे। और फिर आप अपना नाम लिखेंगी, आप कहाँ गए। ठीक, तो आप अपने बारे में बच्चों, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, तो आप भी अपने बारे में जरूर लिखेंगी, आप कहाँ घूमने गए थे, और वहां प्लेन एरिया था, माउंटेन था, कोस्टल रीजन था। ठीक है, वो सब आप लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। फिर आपने क्या करना है, विच टाइप ऑफ प्लेस डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग। अब आप बताएंगे कि ये क्वेश्चन खुद से करने हैं, डू इट योरसेल्फ, क्योंकि आपको, मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा इनमें से कोई और भी हो सकता है, या ये भी हो सकते हैं कि इनमें से आपको कौन सा प्लेस सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, और जिसमें आप घूमने गए और आपके दोस्त घूमने गए, वहां की सिमिलरिटीज बतानी है, और कुछ डिफरेंस है तो वो भी लिखना है। ठीक है, दोनों चीजें आपने मेंशन करनी है। सपोज दैट आप गए अमृतसर घूमने, हो सकता है आप जे एंड के गए हो, जे एंड के घूमने गए हैं, तो जे एंड के में क्या है, वहां पर माउंटेन है। ठीक है, आप श्रीनगर घूमने गए, श्रीनगर, श्रीनगर घूमने गए, तो वहां पर आपको माउंटेन देखने को मिलेंगे, और आपको पाइन ट्री देखने को मिलेंगे। आप वहां जाएंगे तो आपको डल लेक मिलेगी देखने को वहां पर। ठीक है, आप जो है कश्मीरी कहवा पियेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देखेंगे। तो जैसे आपका दोस्त है सिक्किम गया घूमने, ठीक, तो सिक्किम में सिमिलरिटी क्या हुई, आपको माउंटेन देखने को मिले, वहां पर भी आपको पाइन ट्री देखने को मिले। बट डिफरेंस क्या हुआ कि सिक्किम आप गए तो माउंटेन देखा, और जो है आपने पाइन ट्री देखे, लेकिन जम्मू कश्मीर में डिफरेंस ये रहा कि आपने वहां पर डल लेक देखी। तो ये डिफरेंस हो गया। इस तरीके से आपने लिखना है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब ये पिक्चर, ये पिक्चर आप अनुमान लगा पाएंगे, तो आप बता पाएंगे कि ये पिक्चर जो है कहाँ की है ये। यस, ये जो पिक्चर है ये है पंजाब की। कहाँ की है, पंजाब की। ये मैंने कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ जो है सब लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हुए हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल अटायर भी लिख सकते हैं। और जो है ये जो रूरल विलेज है, सॉरी रूरल एरिया, विलेज नहीं, रूरल एरिया है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि विलेज की ये पिक्चर है। ठीक, और जो है और भी कई एक्टिविटी हैं, जैसे साइकिल चला रहे हैं, चला रहा है वन पर्सन ट्रैक्टर, और ये वन पर्सन जो है मिल्क को सेल करने के लिए जा रहा है। एक पर्सन यहाँ पर एटीएम से पैसे निकाल रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो पानी पिया जा रहा है, दूध को जो है मिल्क को चर्निंग किया जा रहा है, गायें जो है चारा खा रही है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ लिखा है कि इन द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर विद गुरप्रीत। हमने बात की थी गुरप्रीत की, कि गुरप्रीत जो है अमृतसर घूमने गया था। ठीक है, हमें पता है अमृतसर के बारे में ये पिक्चर दी गई है, देखते हैं क्या क्या है। लुक एट द पिक्चर अबोव एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। हमने क्या करना है कि पिक्चर को ध्यान से देखना है और उसके बारे में लिखना है। What kind of land do you see in the picture? तो हम ये कह सकते हैं कि लैंड की बात की जाए तो ये जो है रूरल एरिया है, ठीक है ना।
तो हम यहाँ लिखेंगे कि द लैंड टू द लैंड अपीयर टू बी अ रूरल विलेज। ये किसी गांव की तस्वीर है, किसी गांव की पिक्चर को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर स्कूल है, एटीएम है और लोग बड़े सिंपल तरीके से रह रहे हैं यहाँ पर। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है? लिस्ट द एक्टिविटीज द पीपल आर एंगेज्ड इन। ठीक है, तो यहाँ बताना है कि लोग यहाँ कुछ एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें जो एक्टिविटी दी गई है उनको आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं एक्टिविटीज के बारे में क्या क्या है कि जैसे आप देख पाएंगे एक जो वुमेन है वो अपनी बेटी की चोटी कर रही है, यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, एक जो महिला है ये दूध बिलो रही है, मिल्क को चर्निंग कर रही है। एक पर्सन जो है यहाँ पर जो चारपाई है, कॉट है, उस पर बैठा हुआ है, दूध पी रहा है। और बाकी की बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे कि एक साइकिल चला रहा है, एक जो है ग्रास लेके जा रहा है, एक पर्सन जो है एटीएम से पैसे भी निकाल रहा है। तो हमने इन सभी एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पर लिखना है। और ध्यान देंगे तो उसी एक्टिविटी ऊपर का जो हिस्सा कुछ यहाँ भी दिया गया है। एक महिला जो है यहाँ सब्जियां उगा रही है, बीज बोए जा रहे हैं, भैंस जो है चारा खा रही है, गुरप्रीत जो है वो ड्रम बीट कर रहा है। ध्यान देंगे तो एक बच्चा ड्रोन को फ्लाई कर रहा है। यही सब एक्टिविटी हमने यहाँ पर 2-3 का नाम लिख देना है। जैसे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? हम यहाँ लिखेंगे कि एक जो लड़का है वो तो क्या कर रहा है, बॉय इज फ्लाइंग ड्रोन। ठीक है, ड्रोन उड़ा रहा है ओवर द फील्ड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे हम? दूसरी एक्टिविटी में हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो है बीज बोए जा रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे मैन इज शोइंग सीड्स। अब एक आधा ऊपर से लिख देते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि एक आदमी पैसे निकाल रहा है, और तो यहाँ हम लिखेंगे अ मैन इज पैसे निकाल रहा है, तो हम इसको विथड्रॉइंग मनी फ्रॉम एन एटीएम, ये लिखेंगे। अब एक आदमी जो है खाट पर बैठकर दूध या पानी जो भी कहें पी रहा है, तो हम लिखेंगे अ मैन इज ड्रिंकिंग मिल्क while 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 सिटिंग। तो हम इस तरीके से हम इसको करेंगे। और यहाँ लिख सकते हैं पिक्चर में दूध बिलोया जा रहा है, चर्निंग मिल्क, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद एक पर्सन जो है साइकिल चला रहा है, तो हम लिखेंगे जो है राइडिंग साइकिल। और बाकी आप एक दो एक्टिविटी खुद से लिखेंगे। अब है नेक्स्ट, विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर? पिक्चर में आप कौन सा एनिमल देख पा रहे हैं? यहाँ तो है काउ, और नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें देखते हैं क्या है। यहाँ है बफेलोज। तो हम दोनों का नाम लिखेंगे यहाँ पर, काउस, एक तो काउ थी, एक बफेलोज। तो इस तरीके से हम बफेलोज और काउ लिखेंगे। डू यू नोटिस एनीथिंग यूनिक अबाउट द क्लॉथिंग ऑफ द पीपल? अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो लोग हैं उनकी जो क्लॉथ्स हैं वो कैसे हैं, कुछ यूनिक चीज है। यस, क्या कि लोगों ने यहाँ पर धोती पहन रखी है, धोती कुर्ता।
क्या पहन रखा है? धोती कुर्ता, और साथ में सिर पर जो है टर्बन पहन रखी है, पगड़ी। ठीक है, तो ये यूनिक है। महिलाओं ने क्या पहन रखा है? महिलाओं ने सूट, सलवार और साथ ही साथ दुपट्टा। ठीक, तो ये यूनिक चीज है। पंजाब में बेसिकली बच्चों जो है पंजाब की खासियत कि लोग यहाँ पर बड़े सिंपल तरीके से पजामा और जो है कुर्ता और इसके अलावा पगड़ी पहनते हैं। महिलाएं सूट, सलवार और दुपट्टा ओढ़ती हैं। तो दिस इज यूनिक अबाउट द पंजाब। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? अब गुरप्रीत क्या कहता है वो देख लेते हैं। गुरप्रीत क्या कहता है? गुरप्रीत कह रहा है कि गुरप्रीत ने एक्सक्लेम मतलब कि खुशी से कहा, जी आयानु पुत्र, मीन्स की वेलकम माय डियर चाइल्ड। ही beamed with a smile and said that his grandmother welcomed him with these words। अब जो है गुरप्रीत की जो दादी थी, उन्होंने उनका स्वागत किया। क्या कहा? जी आयानु पुत्र। पंजाब में जब भी कोई मेहमान आता है या कोई भी गेस्ट आता है तो बच्चों उसका स्वागत जैसे किया जाता है अतिथि के लिए, जी आयानु ये बोला जाता है। जैसे अक्सर दूसरे स्टेट्स में जैसे कोई भी लोग बाहर से गेस्ट आते हैं तो नमस्ते, ठीक है, गुड मॉर्निंग, जो ये सब बोला जाता है। बट पंजाब में समथिंग इज यूनिक, दैट इज जी आयानु बोलते हैं मेहमान को। इसका मतलब क्या होता है? वेलकम माय डियर। ही बेम्ड विद a स्माइल एंड said that his grandmother welcomed। उसकी उसने बताया कि उसकी दादी ने उसका वेलकम किया था। गुरप्रीत टोल्ड हिज फ्रेंड्स, गुरप्रीत ने अपने दोस्तों को बताया दैट कि देयर वर लार्ज फील्ड इन द प्लेन ऑफ अमृतसर। गुरप्रीत ने साथ ही अपने दोस्तों को ये बताया कि जो अमृतसर है वहां पर बड़े बड़े खेत थे। कहाँ पर? मैदानी भागों में, प्लेन मतलब प्लेन एरिया में बड़े बड़े खेत थे। द सोयल वाज रिच एंड फर्टाइल, और वहां की जो खेतों की जो मिट्टी थी वो बहुत ही फर्टाइल थी, उपजाऊ थी। एंड मैनी पीपल वर एंगेज्ड इन फार्मिंग, और जो अमृतसर के जो लोग थे वो ज्यादातर लोग फार्मिंग करते थे, खेती करते थे। ही एडिड, इसके साथ साथ उसने और भी बातें बताई। क्या? देयर फेवरेट फूड इज मक्की दी रोटी, रोटी मेड विद कॉर्नफ्लोर एंड सरसों दा साग। साथ ही उसने बताया कि जो पंजाब के लोग हैं, जहां पर वो गया था अपने दादा दादी के पास, तो बताया कि जो लोग खेती में तो एंगेज रहते हैं, और एक बात और ऐड करके बताया कि पंजाब का जो फेवरेट जो खाना है उसमें लोगों को मक्के दी रोटी खाना पसंद है और सरसों के साग के साथ। ठीक है, तो सरसों का साग मतलब मेड फ्रॉम मस्टर्ड लीव, जो साग बनाया जाता है वो बनाया जाता है सरसों के जो पत्तियां हैं, मस्टर्ड लीव्स हैं उनसे। अलोंग विद अ बिग ग्लास ऑफ लस्सी, और साथ ही साथ वहां पर लोग लस्सी भी पीते हैं। तो ये जो है गुरप्रीत ने अमृतसर मीन्स पंजाब को रिप्रेजेंट करते हुए बताया कि बेसिकली वहां की जो जमीन है वो फर्टाइल है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है, और लोग ज्यादातर खेती करते हैं। इसके अलावा खाने में वे लोग सरसों दा साग और मक्के दी रोटी खाते, ये इसने बताया। साथ ही बताया कि वहां पर जो वेलकम किया जाता है गेस्ट का, उसके लिए वो बोलते हैं जी आया टू। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो ये रहा, ये जो है लस्सी मतलब होता है बटर मिल्क, और जो है ये सरसों दा साग, ये मक्के दी रोटी, और ऊपर छोटा सा पीस रखा गया है मक्खन का, मक्खन के साथ खाई जाती है। अब है व्हाट इज द मोस्ट फेवरेट फूड इन योर रीजन, कैन यू लिस्ट द मेन इंग्रेडिएंट यूज्ड इन इट्स प्रिपरेशन, नेम द फूड एंड इंग्रेडिएंट्स। तो बच्चों ये वाली एक्टिविटी आपको खुद करनी है, क्योंकि आई डोंट नो कि आपके स्टेट में या आपके रीजन में क्या फेमस है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं बिहार की, बिहार में आप देखेंगे कि लिट्टी बड़ी फेमस है, लिट्टी चोखा। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान में दाल बाटी फेमस है, दाल बाटी। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, बाटी। ठीक, और लिट्टी चोखा बनता किससे है? चोखा बनता है पोटैटो से, पोटैटो एंड जो है हमारा बैंगन। ठीक, और लिट्टी बनती है हमारी आटे से। ठीक,
फ्लोर से, व्हीट फ्लोर, ठीक। तो इस तरीके से आपने इंग्रेडिएंट लिखने। अब दाल बाटी में भी ऐसे ही है, दाल बनती है हमारी जो है चना दाल से और बाटी बनती है व्हीट फ्लोर से, तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया, क्या बताया गुरप्रीत ने? हाँ, वेरी फेमस थिंग क्या है कि यहाँ पर जो है एक बड़ी ही जो है रिलीजियस प्लेस है जिसका नाम है गोल्डन टेम्पल। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। द गोल्डन टेम्पल, ऑल्सो नोन एज श्री हरमिंदर साहिब, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गुरुद्वाराज ऑफ द सिख्स। तो उसने बताया कि गोल्डन टेम्पल के बारे में कि गोल्डन टेम्पल को श्री हरमिंदर साहब के नाम से जाना जाता है। इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा ऑफ द सिख। और यह जो गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल, ये सिखों का सबसे इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा है। आगे क्या लिखा है? द स्ट्रक्चर ऑफ द गुरुद्वारा, जो इसका जो स्ट्रक्चर है गुरुद्वारे का, इज गोल्ड प्लेटेड। जो स्ट्रक्चर है गुरुद्वारे का उसको पूरा गोल्ड से जो है गोल्ड लगाया गया उसमें। एंड हैज अ सीरीन सरोवर वाटर टैंक। और इसके सामने ये देखेंगे ब्लू कलर में एक जो है सरोवर है सराउंडिंग इट, और इसके मतलब चारों तरफ जो है गुरुद्वारे चारों तरफ एक सरोवर है, बीच में ये टेम्पल है। द गोल्डन टेम्पल ऑफर्स लंगर सेवा। लंगर सेवा क्या होता है बच्चों? कम्युनिटी किचन सर्विस। जैसे स्कूल में आप सब बच्चे कम्युनिटी लंच करते हैं, जस्ट वेट, कम्युनिटी लंच आप सब करते हैं। यहाँ पर जो टेम्पल है यहाँ पर 24/7 जो है 24 मतलब 24 आवर और 7 डेज यहाँ पर लंगर चलता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी जो है पैसे नहीं लेता है। विच सर्विस फ्री मील टू ऑल। कोई भी लोग है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, जैन है, पारसी है, कोई भी यहाँ जा सकता है और सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ को खाने को मिलेगा। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी सर्विस ऑपरेशन वेयर पीपल वॉलंटियर टू कुक, सर्व एंड वॉश द डिशेस। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो सेवा है ये दुनिया की सबसे बड़ी लंगर सेवा है, जो कि एक कम्युनिटी सर्विस है। मतलब सब लोग मिलकर जो है वहां पर गुरुद्वारे में सेवा करते हैं। और पीपल जो है वॉलंटियरली, वॉलंटियर मतलब होता है खुद से अपने आप बिना पैसे के। वॉलंटियर का मतलब होता है बिना पैसे के वहां पर सेवा करना। सेवा के रूप में कुक करते हैं भोजन, सर्व करते हैं, और वॉश द डिशेस, जो बर्तन है उनको धोते हैं। आप कभी गुरुद्वारे गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि गुरुद्वारे में जो लोग होते हैं, जो सिख पीपल होते हैं, वे भगवान की या अपने जो उनके गुरु हैं उसमें श्रद्धा रखते हुए वो भोजन बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, सर्व करते हैं, बांटते हैं, और उसके बाद में वो बर्तन भी धोते हैं। तो ये जो है गुरप्रीत ने बताया है गोल्डन टेम्पल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर आप देख पाएंगे, ये जो दी गई है ये है इन द लैंड ऑफ एंडलेस सैंड विद रितिका। अब रितिका ने जो बताया था कि वो गई थी घूमने डेजर्ट प्लेस पे, राजस्थान घूमने गई थी, जहां पर एक ऐसी लैंड है जहां पर बहुत ज्यादा एंडलेस सैंड है, मतलब रेत ही रेत दिखाई आपको दूर दूर तक देगा। यहाँ लिखा गया है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ देखेंगे ये एक पिक्चर है जो कि डेजर्ट एरिया की है, रेगिस्तान की है। देख पाएंगे यहाँ पर सोलर पैनल लगे हैं, ये एक कुआं बना है, यहाँ पर कुछ घर हैं जो कि कच्चा हाउस टाइप के दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ लोग यहाँ पर पारंपरिक ड्रेसेस पहने हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जो ये जो चक्की है ये हाथ से चलाने वाली चक्की है। यहाँ पर जो है कठपुतली है, ये दो बच्चे डांस कर रहे हैं, और ये अपनी ट्रेडिशनल जो है ड्रेस है उसमें जो है बैठे हुए हैं पहनकर। अब आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, जैसे यहाँ देखेंगे कैक्टस है, ये अपना खेजड़ी ट्री है, और यहाँ पर ये पाम ट्री भी दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो बकरी है और गोट है, देन कैमल कार्ट है, फिर यहाँ पर लिजार्ड है। ये सब यहाँ की कुछ जो है जीव जंतु दिखाए गए हैं। और कुछ जो यहाँ पर जो डेजर्ट एरिया में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया। जो है यहाँ बच्चा दौड़ रहा है,
अब यहाँ देखते क्या क्या दिया गया, व्हाट काइंड ऑफ लैंड डू यू सी, तो हम लिखेंगे डेजर्ट एरिया। कौन सा एरिया है ये? डेजर्ट एरिया है। What types of plant do you see in the picture? How are they different from the plant you see in your locality? अब यहाँ बात की गई है कि इस पिक्चर में किस तरीके के पेड़ पौधे हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे कि एक तो यहाँ है कैक्टस, कैक्टस है। इसके अलावा खेजड़ी लिख सकते हैं हम, क्योंकि खेजड़ी पाई जाती है, खेजड़ी ट्री पाए जाते हैं राजस्थान में। देन आफ्टर बबूल पाए जाते हैं, जिसको कीकर भी बोलते हैं। और बात की जाए खेजड़ी हो गया, ये एक ट्री और दिया गया है यहाँ पर, इसके बारे में भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरीके के कुछ पेड़ यहाँ पर, कुछ स्पेशल क्वालिटी के पेड़ राजस्थान में पाए जाते हैं। क्योंकि क्या है कि पहले ही यहाँ पानी की कमी है, और यदि ऐसे पेड़ नहीं लगाएंगे जो कम पानी यूज करे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ राजस्थान के लोगों के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर कैक्टस, बबूल पेड़ आदि उगते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो है कैक्टस, खेजड़ी ट्री एंड बबूल, ये सब पेड़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बबूल हो गया, कैक्टस, खेजड़ी। चलिए अब आगे है, इज देयर समथिंग यूनिक अबाउट द वे पीपल इन दिस विलेज आर ड्रेस्ड? क्या यहाँ पर आपने देखा, यहाँ के जो लोग हैं इनकी कुछ ड्रेसेस देखी आप लोगों ने? यस, बिल्कुल देखी हम लोगों ने। यहाँ पर जो बच्चे हैं और जो यहाँ के यंग पीपल हैं, आदमी हैं, वुमेन हैं, उनकी ड्रेसेस के बारे में हमने बताना है अब। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यस, यस, मैन आर वियरिंग, लोगों ने क्या पहन रखी है? टर्बन पहन रखी है, पगड़ी पहन रखी है, टर्बन्स एंड कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा पहन रखा है, और धोती, धोती पहन रखी है। लेकिन महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के बारे में हम लिखेंगे वुमेन आर वियरिंग, महिलाओं ने पहन रखी है क्या? घाघरा, घाघरा पहन रखी है, और दुपट्टा ओढ़ रखा है, दुपट्टा, घाघरा, और जो है हाथों में इन्होंने बैंगल्स पहन रखे हैं, एंड कलरफुल, कलरफुल बैंगल्स, कलरफुल बैंगल्स इन्होंने पहन रखी है। तो ये हम लिखेंगे। अब है कि हाउ डू यू थिंक पीपल ट्रैवल इन डेजर्ट? ट्रैवलिंग करने के लिए राजस्थानी एरिया में क्या यूज करते हैं? तो कैमल कार्ट यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे पीपल यूज, फोर्थ का आंसर लिखेंगे कि पीपल यूज कैमल कार्ट, कैमल ए जस्ट वेट, कैमल कार्ट, कैमल कार्ट टू ट्रैवल इन डेजर्ट, डेजर्ट एरिया में लोग कैमल कार्ट का यूज करते हैं। वट डू यू लाइक द मोस्ट इन द पिक्चर? आपको जो भी इस पिक्चर में पसंद आया बच्चों, वो आपने बताना है। क्या आपको अच्छा लगा? जैसे यहाँ पर पिक्चर दी गई है, लोगों के जो पहने गए कपड़े हैं वो अच्छे लगे, या फिर कैमल कार्ट अच्छी लगी, या फिर इनके घर अच्छे लगे, तो वो आप जो है अपनी चॉइस यहाँ पर बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जो लिखा गया है वो है कि अ डेजर्ट इज अ ड्राई प्लेस विद वेरी लिटिल रेनफॉल। जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही ड्राई प्लेस है, सूखी जगह है। कैसी जगह है? सूखी जगह है, जहां पर बहुत कम रेनफॉल होती है, बहुत कम मात्रा में रेनफॉल मतलब वर्षा, बारिश होती है। Different kinds of plants like the cactus, खेजरी and बबूल grow in these areas। अब यहाँ ये बताया गया है कि जो डेजर्ट एरिया है वहां पर किस तरीके के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, प्लांट्स और ट्रीज। तो इनमें बेसिकली हम देखेंगे कैक्टस, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, खेजरी और बबूल। ये इस तरीके के प्लांट्स आप जो है राजस्थान में देख पाएंगे। इन राजस्थान, लाइक इन डेजर्ट एरिया, रेगिस्तानी जगह में। दे कैन सर्वाइव, इन पेड़ पौधों की खासियत क्या है कि ये सर्वाइव कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं, ऑन वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी होने पर भी। खेजरी, कैक्टस एंड बबूल
ये जीवित रह सकते हैं। Some plants such as the cactus store water in their stems। और जो कैक्टस की जो क्वालिटी यहाँ बताई है, जो राजस्थान में पाया जाता है रेगिस्तानी इलाके में, कि कैक्टस में एक खासियत है कि वो अपने स्टेम में पानी स्टोर कर लेता है। जब पानी नहीं होता है तो वो क्या करता है, अपनी ही स्टेम से पानी को यूज करता है। अब ये तो हो गई प्लांट्स की बात। अब हम चलते हैं एनिमल्स की तरफ कि यहाँ पर किस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे आप देख पाएंगे, ये जितने भी पिक्चर दी गई है, ये उन एनिमल्स की है जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कैट देखिए, ठीक है, कैट है जो डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। ये पाइथन है, ये लिजार्ड है, और आप जानते ही हैं इसको तो, ऊंट को ऊंट को तो हम जो है, कैमल को हम द शिप ऑफ डेजर्ट कहते ही हैं। तो ये सारे एनिमल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लिखा है एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक कैमल्स, लिजार्ड्स, वाइल्ड कैट, पाइथन्स एंड ईगल्स आर फाउंड इन द डेजर्ट। तो हमें डेजर्ट एरिया में ये सब जो चित्र में पिक्चर में दिए गए जो एनिमल है, ये सब आपको मिलेंगे देखने को रेगिस्तान में। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ देखेंगे पिक्चर में, तो पिक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है राजस्थान के लोग दिखाए गए हैं यहाँ पर, और इनकी कुछ वेशभूषा है, इनका जो ड्रेसेस है आप देख पाएंगे। इन्होंने टर्बन पहन रखी है और जो है धोती कुर्ता पहन रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे यह जो है बैंगल्स बनाई गई है, जो कि राजस्थान में बड़ी फेमस होती है। चलिए इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। रितिका क्या करती है, शोड द कलरफुल बैंगल्स एंड अ बांधनी दुपट्टा दैट शी हैड ब्रॉट फ्रॉम राजस्थान। अब जो रितिका क्लास में क्या करती है, वो अपने दोस्तों को दिखाती है क्या, जो वो राजस्थान से बैंगल लाई है। ये विशेष प्रकार की बैंगल है, ये लाख से बनती है, ठीक है, वैक्स या एक विशेष प्रकार का वैक्स होता है लाख, उससे बनती है। इससे संबंधित आप जो है वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी ट्रेडिशनल चीज है राजस्थान की, और बड़ी जो है ट्रेंड में रहती है। जो राजस्थान जाते हैं इस तरीके की बैंगल जरूर खरीदते हैं। वुमेन्स वियर दीज विद ब्यूटीफुल घाघरास। अब जो ये दुपट्टा है, जो बांधनी दुपट्टा है, ये वहां की महिलाएं पहनती हैं घाघरा के साथ। वाइल डांसिंग, जब वो डांस करती है। मैन वियर कलरफुल टर्बन्स, और जो राजस्थान के जो लोग हैं जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, वे क्या करते हैं, कलरफुल पगड़ी पहनते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर येलो कलर की पगड़ी है, यहाँ पर ब्लू है, ये ग्रीन है। एंड प्ले द खड़ताल एंड सारंगी। और जो है ये लोग जो है राजस्थान के लोग, इनको जो है देखेंगे तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं, जिनमें होता है खड़ताल और सारंगी। सारंगी ये बजा रहे हैं, ये ढोलक है, और ये खड़ताल है, आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से राजस्थान के या डेजर्ट के जो पीपल हैं, वे बहुत ही खुशनुमा हैं, और वे इंजॉय करते हैं डांसिंग में भी और सिंगिंग में भी, और इसके साथ साथ जो है प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया ये देखिए, आप देख पाएंगे यहाँ पर महिलाएं डांस कर रही हैं। इन्होंने ये जो आप देखेंगे ग्रीन कलर और येलो कलर का जो दुपट्टा ओढ़ रखा है बच्चों, ये है बांधनी दुपट्टा, और ये इनकी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस है। ट्रेडिशनल ड्रेस है ये यहाँ के लोगों की। और ये सारंगी प्ले कर रहे हैं, ये ढोलक, ठीक। और ये इन्होंने भी कलरफुल टर्बन पहन रखी है, और धोती कुर्ता इन्होंने पहन रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, फाइंड आउट, आस्क योर फैमिली मेंबर्स अबाउट द फोक सॉन्ग एंड डांस फ्रॉम योर रीजन एंड नोट दैम डाउन इन द टेबल बिलो। अब ये एक्टिविटी बच्चों आपको खुद करनी है। जैसे इसमें क्या पूछा है कि आप अपने फैमिली मेंबर से पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि आपके जो स्टेट है या आपका जो रीजन है, वहां पर कौन सा डांस किया जाता है और कौन से सॉन्ग गाए जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो एक विशेष प्रकार का डांस है हर स्टेट का। जैसे पंजाब की बात की जाए, पंजाब में भांगड़ा होता है, ठीक है। राजस्थान में घूमर होता है, ठीक, घूमर, ठीक है। तो इस तरीके से जब भांगड़ा जब डांस किया जाता है तो कुछ लोकल सॉन्ग भी होते हैं वहां पर। घूमर पर भी लोकल सॉन्ग गाए जाते हैं, ठीक है। तो उनका नाम लिखना है हमने।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हम लिखे यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हैं, किससे आपने पूछा। तो हम जैसे एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। आपने किससे पूछा तो वो आप जरूर लिखेंगे। जैसे फैमिली मेंबर्स आप लिखेंगे यहाँ पर। सपोज दैट आपने लिखा मदर। मदर जो है, आपकी मदर ने बताया कि डांस है घूमर, ठीक, घूमर है। तो वहां पर जो घूमर जो डांस है, उस दौरान जो गीत गाए जाते हैं फोक डांस, वो आप लिखेंगे। जैसे फादर ने बताया, आपके फादर ने, रास होता है एक रास, ठीक है, ये होता है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी खासकर जो है, उत्तर प्रदेश में खासकर जो हमारा ये मथुरा, आगरा, ब्रिज का जो एरिया है, वहां पर होता है रास। इस पे गाया जाता है आला। आला इज द फोक म्यूजिक, ठीक है। तो हम आला लिखेंगे यहाँ पर। आगे ऐसे ही और भी लिख सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक और है, यूपी में ही कथक इज अ वेरी फेमस जो है ट्रेडिशनल डांस, तो उसको लिखेंगे हम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कथक जो है, कथक पे सोहर गाया जाता है। ऐसे ही एक स्टेट और हम लिख सकते हैं, ओडिशा। ओडिशा में जो डांस होता है वो ओडिसी होता है, और उस पर गाया जाता है गीत कुड़िया। गीत कुड़िया। तो इस तरीके से बच्चों आप अपने अपने स्टेट का भी यहाँ पर लिख सकते हैं। घूमर, घूमर हो गया, घूमर का आप खुद लिखेंगे। घूमर कहाँ जो है का डांस है, वो है राजस्थान। ठीक, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है राजस्थान में घर कैसे पाए जाते हैं, ठीक, वो और देख लेते हैं हम, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल जो हाउसेज हैं यहाँ पाए जाते हैं। हाउसेज इन द डेजर्ट आर मेड ऑफ मड। ये जो विशेष प्रकार के घर हैं यहाँ पर, ये जो घर बनाए जाते हैं मिट्टी से बनते हैं, और इनमें बैम्बू स्ट्रॉ यूज किए जाते हैं, ठीक है, बैम्बू स्ट्रॉ। या फिर जो है वहां पर जो वुड पाई जाती है, लकड़ी, ठीक है, खेजड़ी की जो लकड़ियां हैं वो यूज की जाती हैं। और यहाँ लिखा है एंड थैच्ड रूफ, ठीक है, थैच्ड रूफ। थैच्ड मतलब रूफ का मतलब होता है कि छप्पर वाली छत। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो छप्पर डाला है इन्होंने, ठीक है, छप्पर वाली छत पाई जाती है। और यहाँ पर जो है लकड़ियों को मिट्टी से लेप किया जाता है। मैनी ऑफ द हाउसेस ऑल्सो हैव टैंकास। राजस्थान में खासकर हर घर में टैंकास पाएंगे। टैंका क्या होते हैं? वाटर टैंक होते हैं, फॉर स्टोरिंग वाटर। क्योंकि बिकॉज ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी होती है, और इन समर सीजन तो पानी अवेलेबल होता नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, जब रेनी सीजन होता है तो रेनी सीजन में ये पानी को स्टोर कर लेते हैं टैंकाज में, और उसी पानी को फिर ये जब पानी की कमी होती है तो यूज करते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर डेलिकेसीज, डेलिकेसीज मतलब पकवान, पकवान की बात की गई है कि जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान में, कुछ पॉपुलर बहुत ही खास जो पकवान पाए जाते हैं इस स्टेट में, जैसे कि दाल बाटी चूरमा। आपने बच्चों कभी न कभी जरूर खाया होगा। और एक सब्जी बनती है, खास सब्जी बनती है जिसका नाम है केर सांगरी, ठीक है, केर सांगरी। केर सांगरी इज द ट्रेडिशनल जो है कह सकते हैं हम सब्जी है यहाँ की। और इसको जो है पेड़ पर जब फली लगती है तब भी खाते हैं लोग इसकी सब्जी बना के, और बाद में खाने के लिए इस केर सांगरी को लोग जो है ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, और बाद में भी इसको सब्जी बनाने के काम में इसको लेते हैं। ये बड़ी पॉपुलर डिश है यहाँ की, राजस्थान की। दो की बात की हमने, दाल बाटी चूरमा, ये तो बहुत फेमस है। जैसे बिहार में लिट्टी चोखा है, यहाँ पर दाल बाटी चूरमा है। और एक ये सब्जी है यहाँ की, वेजिटेबल है केर सांगरी, तो इनको आपने ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? यस, अब बात करते हैं हम, एक फोर्ट है, बहुत फेमस फोर्ट है। एक्चुअल में बच्चों क्या है, राजस्थान में ढेर सारे फोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे राजा महाराजा रहते थे, तो सभी की अपनी अपनी जो है कुछ एरिया था, तो उन्होंने अपने अपने जो है
फोर्ट बनवाए। यहाँ बात करेंगे जैसलमेर फोर्ट की। द जैसलमेर फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेजर्ट फोर्ट। ये जो फोर्ट है एक ऐसा फोर्ट है जो डेजर्ट एरिया में बनाया गया है। विद टॉल एंड थिक वॉल मेड ऑफ गोल्डन कलर्ड सैंडस्टोन। और ये जो बनाया गया, किला बनाया गया, फोर्ट बनाया गया, ये इसकी जो है मोटी मोटी और लंबी लंबी जो है दीवारें हैं। और ये जो दीवारें बनाई गई हैं ये सैंडस्टोन से बनाई गई हैं जो कि गोल्डन कलर का था। द फोर्ट ऑल्सो स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द इनहैबिटेड फोर्ट्स इन द रीजन। यहाँ ये लिखा है कि जो ये जो फोर्ट है, ये जो किला है, ये आज भी यहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, इस रीजन में जो ये किला है, किले के अंदर जो है लोग अपने रहते हैं यहाँ पर। ये मूवी की यहाँ पर जो है क्या कहेंगे शूटिंग हुई है जिसका नाम है सुनार किला। ठीक है, सत्यजीत रे ने यहाँ पर शूट किया था। अब आगे चलते हैं। यहाँ अब एक क्वेश्चन लिखा है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो डेजर्ट होता है वहां पर क्या नाम लेते हैं, लिटिल रेनफॉल होता है। लिटिल लिटिल रेनफॉल। जब लिटिल रेनफॉल होता है तो यहाँ पर जो है पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हो सकता है कि आपके एनुअल एग्जाम जो होगा या हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जा सकता है। Why do you think water is scarce in the desert? कि डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में पानी की कमी क्यों होती है, ये पूछा है। तो हम इसके लिए लिखेंगे आंसर कि वाटर इज scarce in the desert because because it does not it does not rains much there, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पानी की कमी है। एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, द सन इज वेरी हॉट। सूरज बहुत गर्म होता है। सो जो है वाटर ड्राइज अप ड्राइज अप क्विकली। ठीक है, तो सन बहुत गर्म होता है यहाँ पर। राजस्थान में रेत है, रेत में गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि गर्म हो जाता है रेत बहुत जल्दी, और इसी वजह से पानी जो है जल्दी जल्दी सूख जाता है। इसीलिए यहाँ पर इस रीजन में आप देखेंगे कि जो है बहुत कम मात्रा में पानी होता है। बट लोग आजकल बच्चों अपने घरों में टैंकार्स बनवा रहे हैं। वे क्या करते हैं, पानी स्टोर कर लेते हैं। या फिर आप देखेंगे राजस्थान में सो मैनी लेक्स, ठीक है, जहां पर पानी स्टोर किया जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि कुएं पाए जाते हैं, वेल पाए जाते हैं। तो ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो रेनी सीजन है उसका पानी स्टोर कर लिया जाए और उसको बाद में यूज कर लिया जाए। अब देखेंगे तो आप देख पाएंगे, अब ये जो सीन है ये कुछ बीच का सीन है। ठीक है, ये समुद्री तट का सीन है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं क्या कुछ दिया गया है। यहाँ देखेंगे लिखा गया है केसो नट। ठीक है, सेल क्राफ्ट ओडिशा स्पेशल कुछ आइटम है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं इस एक्टिविटी को। ऑन द सी शोर विद चांदनी। हाँ, जैसे लेसन में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि चांदनी जो है ओडिशा गई थी बीच पर। तो अब चांदनी अपनी बातें बता रही है सभी दोस्तों को। क्या बता रही है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। चांदनी कह रही है कि देखिए यहाँ जो पिक्चर दी गई है, सॉरी यहाँ पर तो बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो ऊपर जो पिक्चर दी गई थी यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, और जो है आप आंसर देंगे। चलिए जी, क्या क्या एक्टिविटी है, लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज दैट द पीपल आर डूइंग। अब यहाँ पर देख पाएंगे बच्चों कि ये जो पिक्चर है इसमें बहुत सारे जो आदमी अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखेंगे बच्चे जो हैं पतंग उड़ा रहे हैं, है ना, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। और कुछ लोग जो है बीच पर जो है नहा रहे हैं, टेकिंग बाथ, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि द शॉपकीपर इज सेलिंग जो है सम आइटम्स एंड मेंस एंड वुमेन्स आर जो है परचेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स।
फ्रॉम द शॉपकीपर। तो आप यहाँ अपने हिसाब से लिखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन नियर द सी। तो बेसिकली बच्चों आप देखेंगे तो जो सी के आसपास या बीच पर आप जो है बेसिकली कोकोनट ट्रीज आप देख पाएंगे, ठीक है। और हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द डेजर्ट। अब कोकोनट जो है बच्चों डिफरेंट कैसे है कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि राजस्थान में तो कैक्टस पाया जाता है या फिर बबूल, कैक्टस, बबूल ये पाए जाते हैं, या फिर खेजड़ी, खेजड़ी, ठीक है। और प्लेन एरिया में जैसे हम बात कर सकते हैं नीम, ठीक है, जामुन, बैनियन, पीपल, ये ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट कैसे है, आप देखेंगे कि कोकोनट का जो ट्री होता है वो जो है बहुत लंबा होता है, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे तो उसमें जो है लेंथ बहुत होती है और उसके जो फल भी लगते हैं वो बहुत ऊपर लगते हैं, ठीक है। इस तरीके का पेड़ होता है, ठीक है, वेरी टॉल होता है और फल बहुत ऊपर लगते हैं। और जो है इसकी जो शेडो या छाया होती है वो भी कम होती है, ठीक। और जो प्लेन एरिया में जो पाएंगे ट्रीज वो बहुत जो है डेंस पाएंगे, घने पाएंगे वो, ठीक है। उनकी जो छाया होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन, लिस्ट द फन एक्टिविटीज यू वुड डू लाइक टू डू एट ऑन द बीच। अब आप जो है इसका आंसर खुद से लिखेंगे, डू इट योरसेल्फ, क्योंकि आप यदि बीच पर जाएंगे तो आप कौन कौन सी एक्टिविटी करना चाहेंगे वो जो है आप लिखेंगे खुद से, ठीक है। विच व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द ड्रेसेस पीपल आर वियरिंग एट द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में आप देखेंगे कि यहाँ तो देखेंगे कि लोग जो महिलाएं हैं उन्होंने साड़ी पहनी है और जो मैन है या बच्चे हैं उन्होंने जो है पैंट शर्ट या फिर जो है टी शर्ट वगैरह पहन रखी। जैसे ये जो महाशय जी हैं जिन्होंने चश्मा लगा रखा है, इन्होंने टी शर्ट डाल रखी है, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। अब पढ़ते हैं चांदनी क्या बता रही है पुरी के बारे में। चांदनी विजिटेड पुरी विच इज अ स्पेशल कोस्टल सिटी इन ओडिशा। जो पुरी है, पुरी जो है ओडिशा में कोस्टल सिटी है जो कि समुद्र के किनारे लगता है। पुरी हैज अमेजिंग सैंड बीचेस। और पुरी में क्या है, सैंड बीचेस है। सैंड बीचेस का मतलब होता है कि जो समुद्र का तट है, समुद्र का तट है, किनारा है, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में रेत है। वेयर मैनी आर्टिस्ट क्रिएट ब्यूटीफुल सैंड आर्ट। और जो समुद्र तट पर रेत है वहां पर बहुत सारे लोग जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सैंड आर्ट बनाते हैं, रेत पर जो है अपनी आर्ट बनाते हैं। अभी नीचे चित्र भी दिया गया उसको भी देखें। ऑन द बीचेस वी कैन फाइंड वेरियस टाइप ऑफ सी सेल। और आप जो है बीच के आसपास जो समुद्री तट है वहां पर आप जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सी शेल देख पाएंगे। जैसे शंख, जो आपके घर में बच्चों जब पूजा होती है, आपके घर में जरूर मंदिर होगा, वहां पर जो शंख रखा है ना वो भी समुद्र के तट पर ही मिलता है, ठीक है। विच इज ब्लोन ड्यूरिंग पूजा इन टेम्पल्स एंड हाउस। जो शंख है उसको हम हवा उसमें मारते हैं और उसमें से जो है साउंड निकलती है और उसको यूज करते हैं पूजा के दौरान मंदिर में या फिर जब हमारे घर में जो पूजा वगैरह होती है उस दौरान। आपके घर में भी जरूर मंदिर होगा, उसमें शंख होगा, आपके पापा या दादी दादा जरूर उसको ब्लो करते होंगे, बजाते होंगे। तो आपने देखा होगा वो जो शंख मिलता है बच्चों वो जो है ऐसे ही समुद्र तट पर मिलता है, ठीक। जैसा आप देख पाएंगे यहाँ पर बच्चे जो है ये इन बच्चों ने कैसल बनाया, किला बनाया। ये जो दो बच्चे हैं रेत पर ही अपना जो है हाथी की इन्होंने आर्ट बनाई, ठीक है। और अमेजिंग बात यहाँ क्या है, यहाँ पर जो फिशरमैन है ये अपना फिश को पकड़ते हैं। यहाँ पर सी टर्टल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे है। अब जो चांदनी है उसने जो पिक्चर कलेक्ट की थी पूरी बीच से, उनके बारे में उसने लिखा अपनी स्क्रैप बुक में क्या कि 7 AM उसने क्या देखा, फिशरमैन जो है राइड कर रहे थे बोट, जो बहुत जो घना समुद्र था
वो दूर तक जो फैला हुआ समुद्र था उसमें फिशरमैन जो है अपनी बोट राइड कर थे ताकि वो फिश को पकड़ सके। ये फिर 8 बजे की एक्टिविटी है। उन्होंने क्या किया, कलेक्टेड सी शेल, कुछ सी शेल कलेक्ट किए फ्रॉम द सी शोर, और फिर इन्होंने जो है 10 जो है 50 पर अपना बोट राइडिंग की, समुद्र में जो आसपास टर्टल देखे एंड मैनी अदर क्रिएचर लाइक जो है क्रैब, ठीक है, और स्टारफिश देखी। फिर 12:30 पीएम अपनी मदर के साथ ये संबलपुरी साड़ी खरीदी। 4 पीएम इन्होंने सैंड आर्ट जो है बनाई, ये आप देख पाएंगे ये बना रहे हैं। और 7 पीएम इन्होंने वॉच्ड एंड ओडिसी डांस परफॉर्मेंस, तो इन्होंने शाम के 7 बजे या उन्होंने ओडिशा का जो बहुत ही फेमस जो ट्रेडिशनल डांस है वो देखा, दैट इज ओडिसी। अब चलते हैं आगे क्या लिखा। इन द कोस्टल रीजन, जो कोस्टल रीजन होते हैं, मैनी पीपल डिपेंड ऑन फिशिंग फॉर देयर लिवलीहुड। जो कोस्टल रीजन के लोग हैं वे बेसिकली डिपेंड करते हैं फिशिंग के लिए। उनका जो मेन जो ऑक्यूपेशन होता है, काम काज जो है उनका, वो है मछली पकड़ना, ठीक है, और उसी से ही उनकी इनकम होती है। पीपल ऑफ ओडिशा एंजॉय ट्रेडिशनल डिशेस, और जो ओडिशा के जो लोग हैं वो अपनी ट्रेडिशनल डिशेस को क्या नाम लेते हैं, बहुत पसंद करते हैं, जैसे सच एज दालमा, ठीक है, पाखाला, छेना पोड़ा, रसगुल्ला, ठीक है। तो ये कुछ बड़े ही फेमस वहाँ के ट्रेडिशनल डिशेज हैं, जिनमें मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, ओडिशा में सबसे अच्छी चीज बनती है छेना पोड़ा, ठीक है, और रसगुल्ला, तो ये मैं बहुत लाइक करता हूँ। बाकी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, बट छेना पोड़ा इज अमेजिंग डिश, ठीक है, बहुत ही सुंदर डिश है। अब यहाँ एक्टिविटी दी गई है, क्या दी गई है, लेट्स क्रिएट, ये देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ शंख दिए गए बच्चों, ठीक है। आपके घर में जरूर ऐसे वाला शंख होगा, मेरे घर में भी ऐसे वाला ही शंख है। हम जब पूजा होती है सुबह शाम तो इसको जो है यूज करते हैं ड्यूरिंग पूजा। यूज वन कोस्टल आइटम टू क्रिएट अ फन डेकोर ऑब्जेक्ट लाइक अ फोटो फ्रेम। आप जो है जो आपको सी शोर पर इस तरीके के ऑब्जेक्ट मिलेंगे तो आप उनको यूज करके कोई एक डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं, जैसे फोटो फ्रेम, नेकलेस एंड पेंटेड पेबल्स। जो पेबल्स छोटे छोटे पत्थर जो पाए जाते हैं उनको आप पेंट करके और जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करके उनको अपने पास रखते हैं। मिनी बास्केट बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं मिनी बास्केट, जो कोकोनट की जो लीव्स हैं उनसे बना सकते हैं। सैंड आर्ट जार, एड योर ओन क्रिएटिव ट्विस्ट एंड डिस्प्ले इन वर्क इन क्लास। तो आपने ये क्लास के लिए एक्टिविटी करनी। अब यहाँ लिखा है जगन्नाथ टेम्पल भी है, वेरी फेमस टेम्पल इन पुरी। ये जो टेम्पल है ये हमारे जो लॉर्ड कृष्णा है उनसे संबंधित है। लॉर्ड कृष्णा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। क्या लिखा गया है अब देखते हैं। श्री जगन्नाथ टेम्पल, श्री जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल इन इंडिया। जो पुरी का जो श्री जगन्नाथ मंदिर है वो जो है बहुत ही फेमस है। इट इज अ ब्यूटीफुली कर्व्ड टेम्पल। ये जो टेम्पल है इस पर जो है बच्चों कर्विंग की गई है। मतलब कर्विंग मतलब होता है कि जो पत्थर है उनको तराशा गया है, और जब ये मंदिर बनाया गया पत्थरों पर नक्काशी का काम किया गया, सुंदर सुंदर आर्ट जो है पत्थरों पर बनाई गई है। और इसके जो है बड़े बड़े गेट है, ह्यूज मतलब बहुत बड़े बड़े गेट है इस मंदिर के। फेमस चीज क्या है इस सिटी की, द सिटी ऑफ पुरी इज फेमस फॉर रथ यात्रा। यदि बच्चों आप कभी जो है गए हैं यहाँ पर तो आपने देखा होगा कि जगन्नाथपुरी में, पूरी जो सिटी है वहां पर जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा होती है। और रथ यात्रा के दौरान आप देखेंगे कि जगन्नाथ जी और इनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा तीनों की जो बच्चों रथ यात्रा निकलती है, और लोग जो है उस रथ को खींचते हैं, ठीक है, बहुत ही पवित्र माना जाता है रथ खींचने को। यहाँ लिखा भी है कि जो है द ग्रैंड चैरियट्स festival where thousands of people joyfully pull huge colorful chariots of the दैत्य। दैत्य मतलब जो देवता हैं, जगन्नाथ, सुभद्रा एंड जो बालभद्र, ठीक है, बलराम के बारे में यहाँ लिखा गया। तो ये जो मंदिर है इसमें से रथ यात्रा निकलती है जिसमें जगन्नाथ जी, उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई तीनों की रथ यात्रा निकलती है। और ये जो है बड़ा ही डेकोरेटिव
तरीके से रथ को बनाया जाता है और जो है मोटे-मोटे रस्सों से इसको जो रोप्स से इसको खींचा जाता है। ठीक है? तो आज हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। अब बाकी का जो लेसन है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए और जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।